हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कोच में। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बता दिए हैं, समझा चुके हैं पिछले वाले वीडियोज़ में। आज हम उसका जो अनुप्रयोग है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम कैसे दो संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर में 3 क्वेश्चन है, इन संख्याओं का हमें मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। हम अभी तक 2 विधि से मौसा निकालना जानते हैं। पहला विधि हमने सबसे पहले सीखा था भाग विधि, और दूसरा जो सीखा था हमने गुणनखंड विधि, और ये तीसरा विधि है जिससे कि हम मौसा निकालेंगे, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 135 और 225 का हमें मौसा निकालना है। इन दोनों संख्याओं में a और b को मानना पड़ेगा, इनमें से कौन a है और इनमें से कौन b है। तो दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारा a होता है, और जो छोटी संख्या होती है वो b होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को जब सॉल्व करें तो a बराबर यहाँ पर है 225 और b बराबर है 135। चूँकि यहाँ पर हमें प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो ये जो एल्गोरिथम है इसमें प्रयोग होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो प्रमेय 1.1 हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुका है। इसमें प्रयोग होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो जो इसमें प्रयोग होता है उसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होता है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होता है, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो a का मान है 225 और b का मान है 135, अब हमें a में b से भाग देना पड़ेगा 125। तो a बराबर 225 बराबर 135 गुना एक बार में लगा, और शेष हमारा बचा 90। तो यहाँ पर देखिए कि शेष आ रहा है हमारा 90। तो 90 जो शेष आ रहा है, तो इसका मतलब हम कब तक भाग देते हैं, जब तक कि शेष 0 ना आ जाए तब तक हमें भाग देना होता है। लेकिन यहाँ पर अभी शेष 0 नहीं आया है, तो हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। अब जो शेषफल है 90 हमारा जो आया है, अब 90 से भाग देंगे b में, यानी कि 135 में। 135 में अभी हम भाग देना है 90 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर 90। अगर आप फिर 90 से भाग दीजिएगा 135 में, तो 2 बार में ये हो जाएगा 180, और 1 बार में ही लगेगा, इसलिए तो 1 बार में 90, और ये शेष बचेगा यहाँ पर फिर 45। तो Q का मान 1 प्लस शेषफल हमारा हो जाएगा 45। अब देखिए फिर यहाँ पर शेष 45 बच रहा है, 0 नहीं आया। अब इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे, तो 90 में हम फिर भाग देंगे 45 से। तो हम जानते हैं कि 45 दूनी 90 होता है, और शेष 0। तो अब देखिए यहाँ पर शेष 0 आ गया है। तो अब यहाँ पर जो हम जिससे भाग दिए हैं 45 से, यही हमारा मौसा हो गया। ये जो b का मान है 45, यही हमारा मौसा है। तो लिखेंगे HCF 225 और 135 बराबर 45। तो HCF कितना आया, ये 45 आया। HCF 225 और 135 का मतलब ये होता है कि 225 और 135 का HCF 45 है।
तो ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा नंबर में है कि 196 और 38,220, तो 196 से हम भाग देंगे 38,220 में। तो ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले हमें ए और बी मानना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो ए हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा इसमें 38,220 और बी हमारा हो जाएगा 196। यहाँ पर किसका प्रयोग? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, हमारा फॉर्मूला हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ पर आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है वो रखना पड़ेगा 38,220, तो a का मान रखेंगे 38,220 और b का मान हमारा है 196, तो 196 रखेंगे। अब 38,220 में 196 से भाग दीजिए। ये बहुत ही लगता है कि ये भाग देना बहुत ही कठिन है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार में ये कट जाएगा। 195 मरतबे में 195 बार में 38,220 आता है, तो शेषफल बचेगा 0। 195 बार में आप यहाँ पर दोनों को गुना करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये 38,220 आएगा और शेषफल हमारा है 0। तो अब यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, इसीलिए हमारा जो b का मान है 196 यही होगा हमारा मौसो। तो b बराबर यही मौसो है। तो HCF लिखेंगे अंतिम में, HCF किसका यहाँ पर 196 और 38,220 का 196 कितना आ रहा है हमारा? 196 ही आ रहा है आंसर। ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 867 और 225। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम ए हमारा हो जाएगा इसमें 255, चूँकि यही सबसे बड़ी संख्या, और बी हो जाएगा 867। फिर इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। तो आगे जो एक के मान है, एक का मान 225 क्या है यहाँ पर, सॉरी हमें यहाँ पर एक का मान 867 लिखना था, लेकिन हम 225 लिख दिए। कोई बात नहीं, फिर से सही कर लीजिए। 867 और बी का मान हो जाएगा हमारा 255। ए का मान हो जाएगा 867 और बी का मान हो जाएगा 255। यहाँ पर मिस कर दिए थे। आगे देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो है आर जो है 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होता है, ये हम जानते हैं। अब इसका प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ए की जगह पर हम ए का मान लिखेंगे 867 और बी की जगह पर बी का मान 225। सॉरी, यहाँ पर 255 है, 225 निकल जा रहा है मुँह से, 255। तो देखिए, जब 867 में हम 255 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आने वाला है 255। तिया हो जाएगा चौके बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3 मरतबे में लगेगा, 3 बार में, शायद 3 बार में। 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15, 16 हासिल 1, 7। चलिए 3 बार में लग जा रहा है यहाँ पर। 5 तिया 15 हासिल 1, 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। तो 2 0 और फिर यहाँ पर 102 आ रहा है। तो 102 शेषफल आ रहा है। तो जब हम 255 से भाग देंगे 867 में, कितना बार में? 3 बार में लगेगा, और ये शेष हमारा बच रहा है 102। अब फिर क्या करना है? शेष तो 0 नहीं आया, तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। अब 102 से भाग देना पड़ेगा, किसमें? 225 में, सॉरी 255 में। 102 से फिर 255 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक बार में, दो बार में लगेगा, 204 इसका मान हो जाएगा। और शेषफल जो हमारा है ये बचेगा यहाँ पर 151, 51 बच रहा है। तो यहाँ पर लगाइए, तो 255 बराबर 102 गुने 2 बार में लगा, शेष बचा हमारा 51। अब फिर हम क्या करेंगे? 51 से भाग देंगे 102 में, तो ये 2 बार में बिल्कुल कट रहा है। 51 दूना 102, शेष हमारा 0 आ रहा है। तो यहीं पर हमारा HCF मिल गया 102, 51 गुना 2, आर का मान 0। तो यहाँ पर फाइनली आर का मान 0 आया। तो इस स्टेप में जो बी का मान है, यहाँ पर जो बी का मान है 51,
यही हमारा मौसो है, HCF है। तो लिखेंगे HCF किनका किनका, HCF 867 और 255 का कितना है भाई, 51 है आंसर। आप देख लिए और जान चुके हैं कि इस तरह के जो प्रश्न है इनको बनाने के लिए कितना आसान तरीका है और इस तरह के प्रश्न को हम कितनी आसानी से हम हल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट 2 नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ से अगर आप एक बार भी पढ़े हैं, इसको बढ़िया से ढंग से बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो 2 नंबर आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए